कहानी शुरू होती है एक पुरानी हवेली से, जो शहर के बाहरी इलाके में सुनसान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ भूतों का साया है और जो भी उस हवेली में जाता है कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन एक दिन कुछ दोस्त राहुल, प्रिया और विक्रम इस अफवाह की सच्चाई जानने के लिए उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या धीरे से दरवाजे खोल रहा हो। उन्होंने एक बंद कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी डेस्क रखी थी और उस पर एक डायरी। राहुल ने डायरी खोली और पढ़ने लगा। हर पन्ना एक भयानक कहानी कह रहा था, उस हवेली के पिछले मालिकों के बारे में और उनके साथ हुई भयानक घटनाओं के बारे में। डायरी पढ़ते पढ़ते राहुल की आंखें फटी रह गईं। उसने प्रिया और विक्रम को वो बातें बताईं जो उसने डायरी में पढ़ी थीं। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। उन्हें एहसास हो गया था कि वो एक भयानक खतरे में फंस चुके हैं। अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उन्हें कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। वो डर के मारे कांप रहे थे। फिर एक भयानक चीख सुनाई दी। प्रिया गायब हो गई थी। राहुल और विक्रम के होश उड़ गए। उन्होंने प्रिया को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या वो सच में भूतों के चंगुल में फंस गए थे या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य था? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राहुल और विक्रम अब क्या करेंगे? क्या वो प्रिया को ढूंढ पाएंगे? और इस हवेली का असली रहस्य क्या है?